नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय ने जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनके समस्याओं का निदान करने के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने किसानों के लिए रास्ता खोलने की बात का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला चला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया जी के बेंच पर। इसके बीच में उन्होंने हाईकोर्ट के उस निर्णय को स्टे दिया और एक नया रास्ता ढूंढा इसमें। और नया रास्ता ये ढूंढा कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी किसानों से बात करेगी, समझने का प्रयास करेगी और इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। तो जब ये कमेटी की घोषणा हुई तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस नवाब सिंह जी, साथ में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर पीएस सांडू, उसके बाद देवेंद्र शर्मा एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गौतम, डॉक्टर राजपाल सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं। इन तमाम लोगों की एक कमेटी बनी और जज साहब ने एक नाम विशेष तौर पे दिया। वो नाम था डॉक्टर बलदेव राज कुंभज। वो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसार में। और हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि डॉक्टर बलदेव राज कुंभज को जरूर इस कमेटी में रखिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट माय बाप ने बोला तो उनका नाम तो कमेटी में रखा जाएगा। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यहां प्रधानमंत्री गणपति आरती के लिए जाते हैं तो लोगों की क्यों सवाल उठाते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या न्यायपालिका भी किसी राजनीतिक दल का चश्मा पहन के काम कर रही है। कई जगह पे ऐसे डिसीजंस आते हैं। हाई कोर्ट्स हो गए, लोअर कोर्ट्स हो गए, कई जगह पर सुप्रीम कोर्ट के कई बेंचेस ने कई निर्णयों में ये कहा है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन क्या ये जो हवा है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है? मैं सर्वोच्च न्यायालय के मनीषा पे सवाल नहीं उठा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हो सकता है अनजाने में किया होगा। लेकिन फिर न्यायाधीशों से भी गलती हो तो फिर इंसान जाएगा कहां? क्योंकि जिस डॉक्टर बलदेव राज कुंभज का नाम लिया है उन पे आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और ये आरोप मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक कमेटी बनाई तो किसानों को भी नसीहत दी और किसानों को भी ये कहा कि आप राजनीतिक दलों से दूर रहिए। आपको विरोध करने का अधिकार है, आप अपना संघर्ष करिए, लेकिन राजनीतिक दलों से दूर रहिए। और साथ में ये भी कहा कि वही मांग कीजिए जो प्रैक्टिकल है, जो हो सकती है। ऐसी मांगे मत कीजिए कि जो नहीं हो सकती। किसानों की मांगे कुछ भी नहीं। इस देश का किसान क्या मांग रहा है, यदि यह भी इम्प्रैक्टिकल लगता होगा तो फिर इसमें किसान जाएगा कहां? किसान अपने उपज का वाजिब दाम चाहता है। जो सरकार ने एमएसपी घोषित की वो कानून के तहत बाइंडिंग हो। ये जब सरकार बोल ही रही है कि एमएसपी ये है तो फिर सरकार उसका कानून क्यों नहीं बनाती? सिंपल सवाल है। जितने टैक्सेस लगे हैं इनपुट पे एग्रीकल्चर, चाहे खाद हो, बीज हो, डीजल हो, इक्विपमेंट हो, उसके लिए जो परेशानी है उसका निदान करने के लिए इम्प्रैक्टिकल कैसा हो सकता है? उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए के कर्जे माफ होते हैं, कहते हैं कि एनपीए में डाल दिए। ये टेक्निकल जुगाड़ है। बोलते हैं कि उनको एनपीए घोषित कर दिया है तो लेकिन हमारा रिकवरी का अधिकार बना रहेगा। होती है क्या रिकवरी? 10% की भी रिकवरी नहीं है। ये खुद आरबीआई के आंकड़े बोलते हैं। इस देश का उद्योगपति पैसा खा के डकार लेता है, विदेश चला जाता है। कई लोग हाथ ऊपर कर देते हैं, कंपनी बोलती ले जाओ, पैसा साइफन ऑफ करते हैं।
उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन किसान जो कुछ नहीं कर सकता, जिस पूरे माँ-बाप सरकार है जिसकी, वो अपने सरकार से पूछ भी नहीं सकता, उसको इम्प्रैक्टिकल बोला जाता है। फिर भी माँ-बाप न्यायपालिका को लगता होगा कोई इम्प्रैक्टिकल बात है, तो उस पे भी वो विचार करने को तैयार है। लेकिन ये कुंभज साहब पे जो आरोप, या मैं कह रहा हूं कि कुंभज एक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कुंभज साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट गई, और वो कंप्लेंट गई 28/8/2024 को। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है हरियाणा के हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी के, द रिटर्निंग ऑफिसर 52 हिसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको एक कंप्लेंट गई, और कंप्लेंट ये गई कि डॉक्टर बलदेव राज कुंभज ये वाइस चांसलर है, सरकारी नौकर है, और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या काम नहीं कर सकते, किसी राजनीतिक दल का मंच साझा नहीं कर सकते, नेताओं के साथ मंच साझा नहीं कर सकते। तो फिर जिसने कंप्लेंट की उसने कुछ पेपर क्लिपिंग्स, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ कंप्लेंट के साथ भेजे। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने वो कंप्लेंट देखी, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा कुंभज साहब को बुलाया और पूछा कि ये क्या है। कुंभज साहब ने उसका जवाब दिया कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूं, मैं मंदिर जाते रहता हूं। उस दिन ऐसे ही मैं मंदिर चला गया, वहां एक कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने बोला आ जाओ बैठ जाओ, मैं बैठ गया। लेकिन मैंने कोई राजनीतिक दल के साथ कोई स्टेज शेयर नहीं किया। वो कार्यक्रम जो है वो किसी एक समाज का था, और वहां मंदिर में मैं उस कार्यक्रम में लोगों के आग्रह खातिर वहां बैठ गया। अब सवाल ये है कि ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिनने कंप्लेंट की उन्होंने प्रूफ के साथ की, इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। जो आखिरी है पैराग्राफ, जो रिटर्निंग ऑफिसर लिखता है और आगे कार्यवाही के लिए भेजता है, वो पैराग्राफ एक कहता है द फैक्ट रिफ्लेक्ट्स द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, वीडियोज and photograph clearly mention that Dr. Kumbhaj participated in a function and shared a stage with the politicians, and being the vice chancellor of the university, Chaudhary Charan Singh University, Agriculture University, he has violated the model code of conduct issued by the election commission. Hence, I am forwarding this report for necessary action. उनका कहना है कि कुंभज साहब कुछ भी कहे, लेकिन सारी जांच पड़ताल करने के बाद और सच्चाई जानने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि कुंभज साहब गए थे, उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वहां स्टेज शेयर किया, और उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव सही आचार संहिता होती है, आदर्श आचार संहिता, उसकी धज्जियां उड़ाई है। इसके लिए मैं आगे की कार्यवाही के लिए आपको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। जो आदमी भाजपा के स्टेज पे काम करता हो, भाजपा के नेताओं के साथ बैठता हो, जो भाजपा की भाषा बोलता हो, यदि उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये कहते हैं कि इसको कमेटी में जरूर रखिए, तो फिर उस कमेटी में ट्रांसपेरेंसी कैसी आएगी। इसी के बाद ये जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ये जब बात लोगों को पता पड़ी, तो फिर किसान यूनियन ने भी तय कर लिया हम ऐसे कमेटी के सामने नहीं जाएंगे जहां भाजपा के ये लोग बैठे हो। और ये सारी चीजें जब सामने आती है तो फिर लगता है कि न्यायपालिका क्यों इंसिस्ट कर रही थी कुंभज के लिए, जबकि उस कमेटी में पंजाब यूनिवर्सिटी के भी लोग थे, 2 एग्रो इकोनॉमिस्ट भी थे, एक पुलिस डिपार्टमेंट का भी अधिकारी था, और उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज थे। इसके बाद इनकी खासियत, इनकी जरूरत क्यों थी? किसान पंजाब के थे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी वहां पे एग्रो इकोनॉमिस्ट थे, एक वाइस चांसलर के वहां रख देते। बलदेव राज कुंभज क्यों? क्या वो इस कमेटी को हाईजैक करने के लिए रखे थे? क्या इस कमेटी के अंदर गड़बड़ करने के लिए रखे गए थे? ये सवाल है।
बलदेव राज कुंभच के नाम से सीधा सर्वोच्च न्यायालय की मनीषा को हिट करता है। हिट होता है वो विश्वास जो न्यायपालिका में आज भी, अभी भी इतने चीज़ों के बाद भी कम से कम मेरा और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का आज भी न्यायपालिका में विश्वास है। लेकिन ये हिट होता है। हिट होता है विश्वास, इसीलिए हिट हुए किसान और उन्हें लगा कि जिस माँ-बाप न्यायपालिका से हम बात करना चाहते हैं, वो भी बात करने के लिए जबरिया बीजेपी के ऐसे एजेंटों को भेजेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? और मैं बीजेपी का एजेंट इसलिए कहता हूँ कि उस कार्यक्रम में ये संलग्न पाए गए और दोषी पाए गए ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट है, जिसकी कॉपी न्यूज़ लॉन्चर के पास है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।